Good afternoon, children. This is a math teacher, and today we will learn the topic fish drying factory. Yesterday we learned about the Meenakar Bank. The fisherwoman form a bank called Meenakar Bank. Today we will learn the topic fish drying factory. So, what is fish drying factory? It is a factory in which dried fish are made. Why don't we start a new fish drying factory? The fisherwoman started a new fish drying factory. The women of Meenakar Bank also want to start a factory to dry fish. जो मीनकर बैंक में जो औरतें इन्वॉल्व थी, मछुआरन इन्वॉल्व थी, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो एक फिश ड्राइंग फैक्ट्री, नई फैक्ट्री बनाएंगी. द पंचायत हैज़ गिवन देम सम लैंड फॉर दैट. जो वहाँ की पंचायत थी उन्होंने उससे एक लैंड, ज़मीन दी इसके लिए. ओवर द ईयर्स दे हैव सेव्ड ₹24,000. कई सालों के बाद जो उन्होंने मीनकर बैंक फॉर्म किया था उसमें उनके पास 74,000 रुपया हो गया. दे फाइंड आउट हाउ मच दे विल नीड फॉर द फैक्ट्री. और उनको ये पता किया उन्होंने कि उनको उनकी फैक्ट्री, फिश ड्राइंग फैक्ट्री के लिए कितना पैसा चाहिए. फाजिला राइट्स द थिंग्स दे नीड टू बाय टू बिगिन. उन्होंने क्या किया, वो जो चीज़ें उनको स्टार्ट करने के लिए चाहिए वो उसने उसकी लिस्ट बनाई. सी द टेबल फॉर द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम एंड द नंबर ऑफ आइटम्स दे वांट टू बाय. यहाँ पे नीचे आप टेबल देख सकते हो जिसमें कि सभी का दाम लिखा हुआ है और जो जो आइटम्स उन्हें चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, वो सब है. तो आप देखो यहाँ पे आइटम है बोरवेल फॉर फ्रेश वाटर. बोरवेल फॉर फ्रेश वाटर यानी कि बोरवेल चाहिए कितना, उसका एक बोरवेल का दाम है ₹3,000 एंड द नंबर ऑफ आइटम्स इज़ 1 बोरवेल चाहिए. तो यहाँ पे उनको कॉस्ट निकालना है, हम इसको निकालेंगे. बम्बू रैक फॉर फिश ड्राइंग करने के लिए बम्बू का, बाँस का बना हुआ एक रैक चाहिए उनको. तो प्राइस है ₹2,000 ईच, यानी कि एक बम्बू रैक का दाम है 2,000 रुपये. ऐसे उनको नंबर ऑफ आइटम्स में देखो 20 लिखा हुआ है. इट मीन्स दे नीड 20 बम्बू रैक्स फॉर फिश ड्राइंग. तो इनका हम कॉस्ट निकालेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करके साइड में लिखेंगे. सीमेंट टैंक, एक उनको टैंक चाहिए होगा जिसमें कि फ़िश को वो कलेक्ट करेंगे या जो उसको जिस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है वो उसका कॉस्ट है देखो ₹1,000 ईच, यानी एक सीमेंट टैंक का दाम है 1,000 रुपये. और नंबर ऑफ़ आइटम्स उनको चाहिए 4. तो यहाँ पे इसका फाइंड आउट करेंगे कितना पैसा लग रहा है. ट्रे एंड नाइफ़, उनको बहुत सारे ट्रे चाहिए और नाइफ़ यानी चाकू चाहिए फ़िश को साफ़ वगैरह करने के लिए. तो ये है प्राइस ऑफ ईच. एक ट्रे एंड नाइफ़ का दाम है 300 रुपीज़ और नंबर ऑफ़ आइटम्स उनको 20 ऐसे ट्रे एंड नाइफ़ का सेट चाहिए. अब बकेट चाहिए. नेक्स्ट आइटम इज़ बकेट. प्राइस ऑफ ईच ₹75. एक बकेट का दाम है 75 रुपीज़. और ऐसे उनको बकेट्स कितने चाहिए, 20 बकेट्स चाहिए. अब बच्चों यहाँ पे देखो ये इस ब्लैंक स्पेस में हमें इन सब का कैलकुलेट करना है दाम, ये हम कैलकुलेट करेंगे. और नेक्स्ट टोटल कॉस्ट टू सेट अप द फैक्ट्री, इसको सबको कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ पे अब आ जाएगा टोटल कॉस्ट, कितना पैसा हमें लगेगा फैक्ट्री. तो ये बच्चों देखो यहाँ पे हमने किया है, मैंने ये किया हुआ है आइटम में बोरवेल फॉर फ्रेश वाटर, प्राइस ऑफ ईच 3,000, नंबर ऑफ आइटम्स 1. तो अब 1 से 3,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 3,000 का टू 3,000 रुपीज़. नेक्स्ट सी बम्बू रैक फॉर फिश ड्राइंग. 2,000 इंटू 20 इज इक्वल टू 20 इंटू 2,000 इज इक्वल टू 40,000 रुपीज़. नाउ यू कैन सी सीमेंट टैंक कितने का है, 1,000 का था और 4 उनको चाहिए था, 4 दे नीडेड. सो 4 इंटू 1,000 इज इक्वल टू 4,000 रुपीज़.
रुपीज़ यहाँ पे लगेगा। ट्रे एंड नाइफ था बच्चों 300 रुपीज़ का एक, तो उनको ऐसे 20 चाहिए, तो 20 इंटू 300 इज इक्वल टू 6000 रुपीज़। नाउ बकेट जो है, एक बकेट है 75 रुपीज़ का, और नंबर ऑफ़ आइटम्स उनको 20 बकेट्स चाहिए, तो 20 इंटू 75 इज इक्वल टू 1500 रुपीज़। सो चिल्ड्रन, अब यहाँ पे हर कॉस्ट आ गया है यहाँ पे। अब इन सबको ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा टू स्टार्ट अप द फैक्ट्री। तो टोटल कॉस्ट ऑफ टू सेट अप द फैक्ट्री इज इक्वल टू 3000 प्लस 40,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000 प्लस 1,500 इज इक्वल टू 54,500 रुपीज़। ठीक है, ये तो टोटल कॉस्ट ऑफ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों जस्ट बिलो हियर, व्हेन फ्रेश फिश इज ड्राइड इज बिकम 1/3 इट्स वेट। जब भी कोई मछली, फ्रेश मछली, ताज़ा मछली होती है तो उसका वज़न ज़्यादा होता है, और जब उसे सुखा दिया जाता है, ड्राई कर देते हैं, तो वो कम हो जाता है। किस रेट से वो कम होता है? जैसे आपको मान लीजिए कि 3 किलो मछली आपने सुखाई, तो वो सूखने के बाद उसका वज़न 1 किलो ही रह जाएगा, 1/3। अगर हम 6 केजी मछली सुखाते हैं तो वो 2 किलो की रह जाएगी। ठीक है, तो सूखने से वाटर एवोपोरेट हो जाता है, तो मछली का वेट कम हो जाता है। इन 1 मंथ दे प्लान टू ड्राई 60 यानी 6000 kg ऑफ फ्रेश फिश। हाउ मच ड्राइड फिश विल दे गेट इन अ मंथ? तो बच्चों, जिस हिसाब से मछलियाँ को सूखने में 1/3 का वेट कम हो जाता है उनका, तो उस हिसाब से उन्होंने प्लान किया है कि वो 1 महीने में कितना 6000 kg ऑफ फ्रेश फिश को ड्राई करेंगे। तो अब हमें ये पता करना है कि उनको सूखी मछली कितनी मिलेगी। हाउ मच ड्राइड फिश विल दे गेट इन अ month? So see how to calculate here. Fresh fish in a month 6000 kg. So dry fish in 1 month is equal to 1/3 into 6000, या फिर you can divide 6000 divided by 3 because 1/3 वेट हो जाता है 1/3, इसलिए 1/3 इंटू 6000 करेंगे। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करेंगे 3 से 6000 को, तो 2000 kg आ जाएगा। तो ड्राई फिश, हाउ मेनी ड्राई फिश, हाउ मच ड्राई फिश विल दे गेट इन अ मंथ? दे विल गेट 2000 kg ऑफ ड्राई फिश। बच्चों, इसके आगे का अब हम कल पढ़ेंगे। आज बस इतना ही, और इस काम को आपको कॉपी में करना है और इसको समझ के करना है। अगर नहीं समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम है, तो यू कैन आस्क मी। ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय।